आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास क्या क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि आपका आपके मोबाइल फ़ोन को अगर हम कहीं रख रहे हैं तो उसमें स्थान घेर रहा है और उसका एक द्रव्यमान भी है। बॉटल, अगर इस बॉटल को हम कहीं पे भी रख रहे हैं तो उसमें स्थान घेर रहा है। आप अपना स्वयं का उदाहरण ले सकते हैं। आप खुद का, आपके अंदर द्रव्यमान है, आप कहीं पे बैठ रहे हैं तो आप जगह घेर रहे हैं। माउंटेन्स, पहाड़ों का, पर्वतों का उदाहरण लेते हैं कि वो जगह घेरते हैं और उनमें द्रव्यमान होता है। कोई भी खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं तो खाने पीने की चीज़ों में द्रव्यमान होता है और उनको कहीं पे रखें तो वो जगह भी घेरती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। ऐसी सभी चीज़ें जो जगह घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अगला देखते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस कैसा होता है, उदाहरण से समझते हैं कि लकड़ी, कोई भी प्लास्टिक, ये क्या है, ये ठोस पदार्थ है। द्रव, पानी, दूध, तेल, ये कौन से पदार्थ होते हैं, द्रव। गैस, गैस क्या हो गया, ऑक्सीजन, हवा, ये क्या है, ये गैसीय पदार्थों में आता है। अब जानते हैं इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा कि पदार्थ क्या है और कैसे है। अगला देखते हैं, ठोस। ठोस में निश्चित आकार होता है, वहीं द्रव में कोई आकार नहीं होता और गैस में अनिश्चित आकार होता है। अब हम आकार के पॉइंट से समझते हैं कि इन तीनों में आकार में क्या अंतर होते हैं। ठोस में निश्चित आकार होता है। कैसे, लकड़ी है, उसमें एक निश्चित आकार है, वो बदल नहीं सकती, आप उसको कहीं भी रखो वो उसी आकार में रहेगी। द्रव में आकार नहीं होता, क्योंकि द्रव तो बहने वाली चीज़ है, वो कहीं भी रखेंगे वो बह जाएगी, उसमें कोई आकार नहीं है। वो उसको किसी भी चीज़ में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगी। अगला गैसी में भी अनिश्चित आकार होता है। मतलब गैस एक कमरे में अगर हमने गैस छोड़ दी तो वो कमरे का आकार ले लेगी। हमने कहीं बाहर छोड़ दी तो वो उस सराउंड पूरे आसपास की जगह ले लेगी। मतलब गैसी में कोई आकार नहीं होता। अगला देखते हैं पॉइंट, आयतन के आधार पर। आयतन के आधार पर ठोस में निश्चित आयतन होता है। इसका मतलब है कि ठोस हमेशा एक आयतन लिए होता है, उसका आयतन बदलता नहीं है कहीं पर भी। द्रव में भी आयतन निश्चित होता है। अगर हम पानी का उदाहरण लेते हैं, पानी को हम ठोस में अगर जमा देते हैं बर्फ़ में तो वो उतना ही आयतन रहता है। अगर उसी पानी को हम द्रव के रूप में लेते हैं तो वो पानी उतना ही रहता है जितना वो बर्फ़ जम के रहता है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ठोस और द्रव में आयतन में कैसे अंतर नहीं है। क्योंकि पानी जो है, अगर हम एक गिलास पानी को जमा रहे हो तो वो ठोस के रूप में बर्फ़ बन रही है। अगर उसी पानी को वो पिघल रहा है तो वो एक गिलास पानी ही रहेगा, उसका आयतन नहीं चेंज होगा। अब वही बात आती है गैसों की। गैसों में क्या होता है, अब गैस का कोई आयतन नहीं होता, हम गैस को किसी चीज़ में नाप के रख नहीं सकते। ओके, अगला देखते हैं बहाव के आधार पर। ठोस क्या बह सकता है, लकड़ी क्या बह सकती है, प्लास्टिक बह सकती है, नहीं। तो इसमें क्या होता है ठोस पदार्थ में कि वो उसमें बहाव नहीं होता। द्रव में हाँ, द्रव बहती है, दूध बहता है, पानी बहता है। तो द्रव पदार्थ कैसे होते हैं, बहाव वाले होते हैं। गैसी भी बहाव होती है। गैसी, अगर एक कमरे में गैस कोई है तो वो दूसरे कमरे में बहाव के माध्यम से दूसरे कमरे में भी चली जाएगी। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, कण के आधार पर। कण, ठोस पदार्थों में कण अत्यंत आपस में पास होते हैं। इसका मतलब है कि ठोस में जो कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। यही चीज़ द्रव्यमान में कणों की दूरी दूर दूर हो जाती है। और गैसों में इन कणों के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है, काफ़ी दूरी आ जाती है। इसलिए इनमें कणों के माध्यम से देखा जाए तो ठोस इसलिए होते हैं क्योंकि इनके कण पास होते हैं। द्रव में कण हल्का दूर होते हैं और गैसों में ये कण काफ़ी दूर होते हैं।
संपीड़ितता नगण्य होती है, कुछ संपीड़न होता है, कुछ ज़्यादा ही संपीड़न होता है। ओके क्लास, अगला देखते हैं पदार्थ। यहाँ समझते हैं पदार्थ के बारे में। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे पास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। हम इससे समझ सकते हैं कि विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस सामग्री से बनी है उन सभी सामग्रियों को पदार्थ कहते हैं। हम इसके अपने घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अपने घर के उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारा घर कई चीज़ों से मिलकर बना है। ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना। ये सभी चीज़ें क्या हो गई? पदार्थ हो गई। अब देखते हैं पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। हमने पहले समझ चुका है, हम पहले ही समझ गए हैं कि पदार्थ क्या होता है, वो स्थान घेरता है। हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था कि मोबाइल है, उसका वो स्थान घेर रहा है और उसका द्रव्यमान है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कणों के भौतिक गुण। अब कणों के भौतिक गुण क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं उसके फिजिकल क्वालिटी क्या होती है, इसका मतलब है कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है। हम ऊपर वाली लाइन में पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने हैं। यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं और ये भी जानते हैं कि पदार्थ कई छोटे कणों से, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, अब अगला पॉइंट्स देखते हैं क्या है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ओके, तो इसमें गुणों में क्या क्या आता है? पहला पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिमान होते हैं, वो चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ओके, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में तापमान बढ़ाएंगे तो उनमें कणों की गति तेज होगी, वो तेज़ी से गतिज करने लगेंगे, तेज़ी में से उनमें गतिज ऊर्जा का बहाव होने लगेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये तो हम अगला समझ चुके हैं ठोस, द्रव, गैस के माध्यम से कि पदार्थ के बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों की बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल, एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप अपने घर में नींबू पानी या चाय बनाइए, कुछ भी बनाइए, कॉफ़ी बनाइए। तो नींबू पानी बनाते समय क्या होता है, हम पानी लेते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं और नींबू डालते हैं, और सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक टाइम के बाद मिक्स करते करते वो चीज़ें आपस में एकदम घुल जाती हैं और एक नया स्वाद आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो स्वाद कब आया, कि जब जो कण थे उसमें नींबू के, शक्कर के, पानी के, वो एक दूसरे को आपस में जगह दिए, तब तो वो एक नया स्वाद बना। तो इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ में कणों के बीच कोई तो जगह खाली होती है, तब तो दूसरे कण आके उसमें उपस्थिति अपनी बनाते हैं। तो पदार्थ में कणों के बीच रिक्त स्थान पर्याप्त होता है। अगला पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए क्या हम उदाहरण लेते हैं, जब हम पानी के नल को खोलते हैं, ठीक है, पानी के नल को खोलें हम और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने बचपन में खेलते वक्त ये काफ़ी बार किया होगा कि आपने अपने घर का नल खोला और उसकी पानी की धारा में आप ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, उसमें अपनी उंगली को इधर उधर कर रहे हैं ताकि पानी की धारा टूटे। ठीक है, क्या वह धारा टूटती है? आपने क्या तोड़ा था तो आपको पता चला कि तोड़ा नहीं, टूटी, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो आप बचपन में किए ये
तो आपको ये प्रैक्टिकली आपको भी ये चीज़ आप समझ में आ रही होगी कि वो पानी की धारा तो टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि पानी की धारा आपस में जुड़ी होती है। इसका मतलब पानी के कण जो हैं वो एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हैं। ओके, अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अधिक होती है। अगला इसको समझते हैं अच्छे से। इसमें क्या डिटेल में बोलना चाह रहा है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा है वो ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है, और वहीं द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होती है। मतलब ये चीज़ हमने ऊपर अभी आप कुछ देर पहले ही समझा था कि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान है वो काफ़ी कम होता है, द्रव में मध्यम होगा और गैसीय में अधिक होगा। ठीक है, अगर गैसीय में अत्यधिक नहीं होता तो वो कैसे हवा में फैलती, कैसे हवा में मिलती। ठोस पदार्थ में अगर ठोस पदार्थ में ये अणुओं के बीच की दूरी कम ना होती तो पदार्थ ठोस कैसे होता, वरना वो द्रव की तरह बिहेव करता, द्रव की जैसे हमें ही लगता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। आकर्षण बल ठोस में अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैसों में होता ही नहीं है एकदम। आकर्षण बल जैसे ठोस में हम एक दूसरे को उसको तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने के लिए बल लगाना पड़ता है। द्रव को हम पानी के माध्यम समझ सकते हैं कि जैसे हमने नल का पानी तोड़ने की कोशिश की थी पर वो नहीं टूटा था, और गैसों में सबसे कम होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। गैसीय अवस्था में उनके आसपास के कणों की जो गति होती है वो काफ़ी